मूवी की शुरुआत में हम एक टीनेजर जैक को देखते हैं जो एक शॉप में काम करता था, लेकिन हमेशा वो सहमा हुआ रहता था। उसे काफी बच्चे बुली भी करते थे। तभी उसे अचानक से उसके दादाजी जिनके साथ वो रहता था उनका कॉल आता है और इस अर्जेंट मैसेज के कारण शॉप की मैनेजर शेली उसे उसके घर पे लेके जाती है, जहाँ पे उसके दादाजी का वापस उसे फोन आता है जो उसे घर आने से मना कर देते हैं। अब जैक को लगता है कि उम्र के कारण उसके दादाजी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, इसीलिए उनकी बातों को अनदेखा करते हुए वो फिर भी घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो देखता है घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वो अपने दादाजी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो आसपास कहीं पे भी नहीं होते। पीछे का दरवाजा उसे टूटा हुआ दिखाई देता है और उस दरवाजे से आगे जाते हुए वो जंगल की तरफ उन्हें ढूंढने जाता है। थोड़ी ही अंतर पे जाने के बाद उसे उसके दादाजी मिलते हैं जो बेहोश होकर पड़े थे। जैसे ही उन्हें वो देखने जाता है वो काफी डर जाता है क्योंकि किसी ने उनकी आंखें नोच ली थी। जेकब मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, तभी उसके दादाजी को होश आता है और वो कुछ चीजें बताने लगते हैं कि तुम्हें उस आइलैंड पे जाकर टाइम लूप में जाना होगा, तुम्हारी असली दुनिया वहीं पे है। अब इनकी ये बातचीत हो ही रही थी, तभी वहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करता है। अब उस मॉन्स्टर को देख जैक काफी डरता है और शेली को आवाज लगाने लगता है। वो वहाँ पे आती है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता और वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके दादाजी की वहीं पे मौत हो जाती है, जिसे जैक पूरी तरीके से टूट जाता है। तब वो अपने दादाजी के साथ ही रहता था और वो उसे हमेशा जादुई बच्चों की कहानियां सुनाते थे और ये सारे बच्चे एक आइलैंड में रहा करते थे और जैक को हमेशा बताया करते थे कि ये सारी कहानियां सच है। लेकिन जैक जैसे जैसे बड़ा होते गया उसका इन कहानियों पे से विश्वास उठते गया। अब यहाँ पे दादाजी के मौत के बाद वो अपने साइकाइट्रिस्ट को विजिट करता है जो उसे बताती है कि उसे आराम करना चाहिए और वो अपने माता पिता के साथ उनके घर में शिफ्ट होता है, जहाँ पे उसके हाउस वार्मिंग पार्टी के दौरान एक औरत आती है और उसे उसके दादाजी की एक बुक गिफ्ट करती है। उस बुक में उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसे मिस पेरिग्राइन ने लिखा हुआ था। ये लेटर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कहानियों में बताया गया था और काफी सारे बच्चों का जिक्र किया होता है। ये देख जैक को उन कहानियों के बारे में, उस दुनिया के बारे में और भी क्यूरियोसिटी लगती है और उसे कैसे भी उस जगह पे जाना था। अब कुछ दिनों के बाद उसके पेरेंट्स उसे एक ट्रिप पे लेके जाने वाले थे, तो वो वही आइलैंड चुनता है जिसका जिक्र उन कहानियों में किया था। अब वो और उसके पिता उसी आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ पे एक छोटे से होटल में वे लोग रुके हुए थे। अब जैक उस आइलैंड की कहानियों के अनुसार एक चाइल्ड हाउस ढूंढने लगता है जहाँ पे काफी अलग तरह के बच्चे रहा करते थे, लेकिन आसपास के लोगों से उसे पता चलता है कि अभी इस समय कोई भी वहाँ पे चाइल्ड हाउस नहीं है। दूसरे महायुद्ध के दौरान उस चाइल्ड हाउस के ऊपर ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी जैक को चाइल्ड हाउस देखना था, इसीलिए उसका एड्रेस लेके वो उसी जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन उस जगह पे खंडर के अलावा कुछ भी चीज नहीं थी। देखते ही देखते वहाँ पे उसे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है और उसके साथ कुछ अजीब से बच्चे होते हैं जिन्हें देख के वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहीं पे वो गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब आस पास वही बच्चे थे। इन्हीं बच्चों में वो एमा को देखता है और वो उसे शांत कराती है और वो बताती है कि हमें मिस पेरिग्राइन ने कहा था कि तुम जल्द ही हमारे साथ आओगे, हम वही बच्चे हैं जिन्हें ढूंढते हुए तुम यहाँ पे आए हो। वो बच्चे उसे कहते हैं कि मिस पेरिग्राइन ने ही उन्हें जैक को वहाँ लाने के लिए कहा है और वो सारे बच्चे जैक को एक टनल के रास्ते लेके आते हैं और जैक देखते ही देखते मानो एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और वापस भागने लगता है। लेकिन ये कोई साधारण टनल नहीं थी, ये दरअसल एक टाइम ट्रैवल पोर्टल थी जिसे पार करने के बाद वो टाइम ट्रैवल करते हुए 2016 से सीधा 1943 में आ चुका था। ये सारी चीजें देख वो काफी डर जाता है और वापस अपने होटल में आ जाता है, लेकिन वहाँ के लोग इसे खबरी समझकर इसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन तभी ये सारे जादुई बच्चे आकर उसे बचाते हैं और वे सब लोग उसे मिस पेरिग्राइन के घर में लेके आते हैं जहाँ पे ये सारे बच्चे रहा करते थे। वो इसका वेलकम करती है। अब ये सब कुछ देख जैक काफी हैरान हुआ था और वो उसे पूछता है कि आप कौन हो, आपका जिक्र मेरे दादाजी ने काफी बार किया था और उन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा था। तो वो बताती है कि वो मिस पेरिग्राइन है। वो अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक एम्ब्रियस है जो पंछी में बदल सकते हैं और उनके पास कुछ शक्तियां हैं जिसे वो टाइम को रोक भी सकते हैं और टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आगे वो बताती है कि आसपास में जितने भी बच्चे वो देख रहे हैं वो सारे स्पेशल बच्चे हैं और कुदरत ने इन्हें एक अनोखी शक्तियां दी है। लेकिन जब आसपास की सोसाइटी को इसके बारे में पता चला कि ये अलग तरह के बच्चे हैं, वो उन्हें मारने आए थे। इसलिए मिस पेरिग्राइन ने इन बच्चों का एक घर यानी चाइल्ड हाउस बनाया
आगे वो बताती है लेकिन दूसरे महायुद्ध के दौरान इस घर पे हमला हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक टाइम लूप बनाया, यानी कि हर रोज वो बस एक ही टाइम लूप में रहते हैं और इस पूरी जगह को सिर्फ पिक्यूलर चिल्ड्रन यानी ये खास बच्चे ही एक्सेस कर सकते हैं। ये टाइम लूप हर रोज चलता है, यानी रात होने के बाद मिस पिक्यूलर वापस उस दिन की सुबह कर देती है और वापस ये सारी घटनाएं अलग अलग तरीके से शुरू होती है। इससे ये सारे बच्चे बाहर की दुनिया से सुरक्षित रहते हैं। आगे वो बताती है कि तुम्हारे दादाजी के पास भी खास शक्तियाँ थी। आगे हम इन बच्चों में से एला को देखते हैं जो आसपास की हवा को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन हवा से हल्के होने के कारण वो हमेशा लोहे के आर्मर में रहती थी। तो ओलिव थी जो अपने हाथों से आग को वो कंट्रोल कर सकती थी। एनोक को हम देखते हैं जिसके पास बहुत ही खास चीज होती है जो किसी भी निर्जीव यानी डेड चीज में खुद का बनाया हुआ हार्ट डाल सकता था और उस चीज को वो जिंदा करता था। तो मिलर्ड इनविजिबल था। ऐसे काफी सारे अलग अलग बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे जैक को घर पे वापस जाना था, लेकिन एमा उसे रोकते हुए कहती कि उसे डिनर तक रुकना चाहिए। अब यहाँ पे रात में इनका डिनर हो जाता है और सारे बच्चे मिस पेरेग्रिन के साथ घर के बाहर आते हैं। हम देखते ही देखते घर के ऊपर बहुत बड़ा बॉम्ब गिरने वाला था, लेकिन तभी मिस पेरेग्रिन अपने वॉच की मदद से समय को रोक देती है और इस समय को वापस 24 घंटे पीछे लेके जाती है, जिनसे उनका एक दिन का टाइम लूप वापस शुरू हो जाता है। और इसी तरह उन्होंने काफी साल काट दिए थे और एक ही दिन हमेशा जीने के कारण उनकी उम्र भी बढ़ नहीं रही थी। यहाँ पे जैक मिस पेरेग्रिन के कमरे में आता है जहाँ पे उसके दादाजी के नाम का उसे एक लेटर मिलता है जो कि वो चुपके से चुराता है और वापस एमा की मदद से अपने दुनिया में पहुंच जाता है। अब होटल में आने के बाद उसे उस लेटर का याद आता है और वो पढ़ने लगता है। दरअसल ये खत उसके दादाजी ने मरने से पहले मिस पेक्यूलर को लिखा हुआ था। उन्होंने बैरॉन नाम के किसी आदमी के बारे में मिस पेरेग्रिन को वार्न किया था कि बैरॉन को इनके टाइम लूप के बारे में पता चल गया है और उन्हें जल्द ही किसी दूसरे ग्रुप में जाना चाहिए। अब ये लेटर काफी कंफ्यूजिंग था, इसीलिए अगले दिन मौका पाकर वो वापस टनल से चाइल्ड हाउस पे चला जाता है और मिस पेरेग्रिन को लेटर दिखाते हुए उनसे जवाब मांगता है, लेकिन वो गुस्सा होती है कि उसे वो लेटर नहीं चुराना चाहिए था। तो वो एमा के पास इन सारे सवालों के जवाब मांगने के लिए जाता है। तो एमा उसे एक बोट की मदद से समुद्र में लेके जाती है। जैक को लेके समुद्र में कूदी मारती है जहाँ पे एक बहुत ही पुराना जहाज था। वहाँ पे एमा जैक को एक बॉक्स दिखाती है। ये बॉक्स जैक के दादाजी का ही था, जिसमें उन्हें कुछ पिक्चर्स मिलते हैं। इन पिक्चर्स में से जैक बैरॉन को पहचान लेता है। एमा उसे बताती है कि वो हेड पिक्यूलर का लीडर है, लेकिन उसने अपने ही लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए थे और लोगों को उससे खतरा था, इसलिए तुम्हारे दादाजी उसी को हंट करने के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। ये पिक्यूलर लोग बाकी बच्चों को ढूंढ कर उन्हें मारते हैं। आगे वो उसे कहती है कि तुम भी एक पिक्यूलर हो, जिसे सुनते जैक काफी हैरान हो जाता है। तो एमा कहती है कि हाँ, पिक्यूलर बच्चों के अलावा और कोई भी लूप के अंदर आ ही नहीं सकता। फिर वो उसे एक जगह लेके जाती है जहाँ पे मिस पेरेग्रिन एक मॉन्स्टर को मार रही होती है, जहाँ पे एमा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई चीज दिख रही है। तो जैक कहता है कि हाँ, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। तो एमा कहती है कि उस मॉन्स्टर को सिर्फ तुम ही देख सकते हो, मैं या फिर मिस पेरेग्रिन नहीं देख सकती। मिस पेरेग्रिन उसे अपने टाइम मैनिपुलेशन की शक्ति से मार देती है। एमा उसे बताती है कि यही तुम्हारी और तुम्हारे दादाजी की पावर्स थी कि तुम इनविजिबल मॉन्स्टर्स को देख सकते हो। अब आगे इन सारे सवालों के जवाब पूछने के लिए वो मिस पेरेग्रिन के पास जाता है। तो वो उसे सारी चीजें बताती है कि काफी समय से मैं और मेरे जैसे काफी लोग टाइम लूप में रह रहे थे, लेकिन कुछ पिक्यूलर को टाइम लूप में रहना पसंद नहीं था। तभी बैरॉन और उसके साइंटिस्ट की एक टीम एक्सपेरिमेंट करने लगी और कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी कि वो टाइम लूप से बाहर भी जाए और हमेशा यंग भी रहे। तब बैरॉन को पता चल गया था कि एम्ब्रेस की शक्तियाँ अगर वो यूज करेंगे तो शायद वो टाइम लूप से बाहर जा सकेंगे और हमेशा इमॉर्टल रहेंगे। और बैरॉन ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और उसके जितने भी साथी थे वो सब लोग अजीब मॉन्स्टर में बदल गए। अब बैरॉन और उसके साथियों को वापस इंसानी रूप में आना था, जिसका रास्ता उसे काफी सालों के बाद मिल गया। उसे पता चला कि उसे और उसके साथियों को इन पिक्यूलर बच्चों की आंखें नोच खानी है और वो उन्हीं का शिकार करने लगे, जिससे धीरे धीरे उनका इंसानी रूप वापस आने लगा। अब जैक को वापस अपने घर जाना था और एमा उसे छोड़ने जाती है। तभी उन्हें टनल में एक घायल एम्ब्रिन दिखाई देती है, जिसे एमा मिस पेरेग्रिन के पास लेकर जाती है। उन्हें होश आता है तब वो मिस पेरेग्रिन को बताती है
कि उन्हें जल्द से जल्द एक नया लूप बनाना होगा, क्योंकि बैरॉन उनके लूप तक पहुंच गया है और वो कभी भी हमला कर सकता है। यहाँ पे एमा जैक को रुकने के लिए कहती है क्योंकि इनविजिबल मॉन्स्टर्स को सिर्फ वही देख सकता था, लेकिन वो मना करता है और उसके बावजूद वापस अपनी दुनिया में चला आता है। जहाँ पे आइलैंड में वापस आने के बाद उसे एक जगह पे भीड़ दिखाई देती है और तब पता चलता है कि किसी इंसान की मौत हुई है और उस इंसान की आंखें नहीं थी, यानी ये काम जरूर बैरॉन का था और वो मरने वाला आदमी भी पेक्यूलर था। यानी बैरॉन अब इनके टनल के काफी करीब पहुंच चुका है। अब ये बात बताने के लिए ही उसी समय जैक मिस पेरिग्रेन को बताने के लिए टनल से वापस जाने लगता है। तभी एक आदमी जैक का पीछा करने लगता है। ये देख जैक उसे पूछता है कि क्या तुम भी पेक्यूलर हो, लेकिन वो आदमी एक बहरूपिया था। वो सबसे पहले तो जैक के साइकाइट्रिस्ट का रूप लेता है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आता है। वो और कोई नहीं बल्कि बैरॉन था। अब वो जैक को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देते हुए मिस पेरिग्रेन के घर तक पहुंच जाता है और उन्हें वो ब्लैकमेल करने लगता है। अब जैक की जान बचाने के लिए मिस पेरिग्रेन खुद को उसके हवाले कर देती है। मिस पेरिग्रेन जाने से पहले सारे बच्चों को अलविदा कहती है और जैक के ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और बैरॉन उसे बंदी बनाकर पंछी के रूप में लेके जाता है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, जो दूसरी एमरी रहती है वो बच्चों को संभाल ही रही थी, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है और इन सारे बच्चों को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देती है। अब यहाँ पे मॉन्स्टर को देख वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान रात हो जाती है। सारे बच्चे भाग के घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान रात हो जाती है और इनका एक दिन का टाइम लूप अब खत्म होने वाला था, जहाँ पे 24 घंटों के बाद उनके घर पे जब बॉम्ब गिरने आता है। लेकिन मिस पेक्यूलर यहाँ पे ना होने के कारण वो टाइम को वापस लूप में नहीं घुमा पाती और वो बॉम्ब इनके घर पे गिर जाता है, जिसमें इनका पूरा घर डिस्ट्रॉय होता है और वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। अब इनका लूप टूट गया था, इसीलिए ये लोग 1943 में ही अगले दिन यानी 4 सितंबर में थे। अब सारे बच्चे मिस पेरिग्रेन को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब बैरॉन कहाँ होगा इसी के बारे में जैक सोच रहा था, तभी उसे वो पानी के नीचे वाला मैप याद आता है। अब उस मैप की मदद से ये लोग एमा के जहाज पे बैठ के बैरॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल बैरॉन ब्लैक पूल, जो कि एक दूसरा टाइम लूप रहता है जिसका समय जनवरी 2016 था, यानी जैक के दादाजी के मरने से पहले। अब ये लोग देखते ही देखते उस जहाज की मदद से उस टाइम लूप यानी ब्लैक पूल इस जगह पे आ जाते हैं। वहाँ पे बैरॉन और उसके काफी सारे साथी छुपे हुए थे और वो एक्सपेरिमेंट को शुरुआत करने ही वाले थे। तभी जैक और ये सारे बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और प्लान के अनुसार ये सारे बच्चे 2 ग्रुप में बट जाते हैं। जैक और एमा बैरॉन को काफी भला बुरा कह के उकसाने लगते हैं और गुस्से में बैरॉन उन्हें मारने के लिए इनविजिबल मॉन्स्टर इनके पीछे भेजता है। अब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बाहर जो बच्चे थे वो उसके ऊपर काफी सारी बर्फ और कैंडी फेंकने लगते हैं, जिससे वो सबको दिखने लगते हैं और एनॉक अपने पावर से स्केलेटन को जिंदा करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और इनकी काफी घमासान लड़ाई शुरू होती है, जिनमें काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। सारे बच्चे अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बैरॉन के मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। यहाँ पे हम जैक को देखते हैं जो बाकी के एम्ब्रीज को छुड़ाने के लिए आता है, जिसमें उसे मिस पेरिग्रेन भी दिखाई देती है। लेकिन तभी वहाँ पे बैरॉन आ जाता है और जैक को पकड़ लेता है। इसी दौरान एमा और एनॉक बैरॉन को पकड़ते हुए वहीं पे आ जाते हैं। अब उन्हें गुमराह करने के लिए बैरॉन खुद का रूप बदलते हुए जैक में बदल जाता है। दरअसल यही उसकी शक्ति थी कि वो शेप शिफ्टर था। अब एमा और एनॉक दोनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे मारना है। उसी समय वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है और तभी जैक इन्हें कहता है कि तुम जल्दी समझ जाओगे। अब देखते ही देखते वो मॉन्स्टर बैरॉन को ही पकड़ लेता है और उसकी आंख नोच लेता है और इसी तरह बैरॉन मारा जाता है। और उसके बाद जैक अपने हथियार उठाते हुए उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और ये सारी लड़ाई इधर ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स मारे गए थे, इसीलिए जैक सारे बच्चों को गुड बाय करता है और उन्हें वापस अपने लूप में भेजना चाहता है, क्योंकि अगर वो 2016 में ही रुकेंगे तो उनकी उम्र बढ़कर वो अचानक से मारे जा सकते हैं। और सिंस जैक 2016 में था, वो अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उन्हें देख काफी खुश होता है। दादाजी उसे एक किताब देते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें अपने प्यार यानी एमा को छोड़ना नहीं चाहिए, और वो उसे कुछ पैसे देते हैं।
लेकिन जैक कहता है कि वो वापस 1943 के लूप में कैसे जाएगा, क्योंकि लूप टूट गया है और उसके जाने के सारे रास्ते भी टूट गए हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि उन्होंने जो मैप बनाया था उसके जरिए वो वापस 1943 के समय में पहुंच सकता है, और उनके मैप के मदद से काफी सारे तरीकों से वो टाइम ट्रेवल करते हुए कुछ महीनों के बाद फाइनली एक नेवी शिप में चला जाता है, जहाँ पे वो 1943 के लूप में आ जाता है और वहाँ पे ही वो एमा को देखता है और दोनों भी साथ मिलते हैं। और वहीं पे हम मिस पेरिग्रिन को देखते हैं जो वापस अपने बच्चों के पास आ रही थी, और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।